प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ऐसी एक सेइंग है, बट इज इट सो? एक्चुअली अगर देखा जाए तो इट्स नॉट द प्रैक्टिस दैट मेक्स परफेक्ट, एक्चुअली प्रैक्टिस मेक्स यू इम्प्रूव। आप चीज़ें, कोई चीज़ रिपीट करते हैं, इटरेट करते हैं, उसके बाद आप सीखते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं। वी डो नॉट गेट परफेक्ट इन एनी थिंग। लाइक परफेक्शन एक सिकनेस है माइंड की। आपने सोचा कि कोई चीज़ परफेक्ट है और वो ऐसी हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। इम्परफेक्शन इज़ द वे ऑफ लिविंग। क्योंकि लेट्स से कि आपने अपने माइंड में सोचा कि दिस इज़ द वे ऑफ द लिविंग, ये सब चीज़ें परफेक्ट हैं इस तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक राउंड शेप में आपने कुछ चीज़ सोची कि वो उसका बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है, बट मे बी उसको थोड़ा पम्प्ड एरिया हो सकता है, बम्प्ड हो सकता है, लाइक आवर अर्थ। क्योंकि परफेक्ट शेप होती तो अर्थ शुड बी स्फेरिकल, एक परफेक्ट सर्कल और स्फेरिकल, लेकिन ऐसा नहीं है। यू नो कि अर्थ थोड़ा सा, जो पोल्स हैं बम्प्ड है, तो थोड़े से बल्जिंग है अर्थ। सेम एज इट इज़ विद द लाइफ, कि इवन योर स्टडीज और एवरीथिंग इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि हम सोचते हैं कि हम चीज़ों को परफेक्टली कर लेंगे। हमने सोचा कि आई वांट दिस काइंड ऑफ डिग्री, लेट्स से कि बिकम एन इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, व्हाटएवर। मतलब आपके हिसाब से उस वक्त जो लगा कि ये परफेक्ट हो सकता है, तो आपने वो डिग्री के लिए मेहनत की, उसके लिए पढ़ाई की और गेट दैट डिग्री। बट देन यू रियलाइज दिस इज़ नॉट इनफ, एक्चुअली दिस इज़ नॉट परफेक्ट। अब आपको पता लगा कि ठीक है, कुछ और चीज़ें करने पड़ेंगी, गेट MBA, या फिर इनमें से कुछ काम नहीं कर रहा, गेट ए गवर्नमेंट जॉब, या फिर कुछ भी, एनी थिंग। जस्ट द थिंग इज़ कि प्रॉब्लम इस बात में नहीं थी कि MBA में कुछ इशू था, कि इंजीनियरिंग में कुछ इशू था, या फिर आपकी किसी भी डिग्री में कुछ इशू था। प्रॉब्लम यहाँ पे थी कि आपने उसको परफेक्टली सोचा कि दिस इज़ द परफेक्ट थिंग। लेट्स से कि आपने अपना कॉलेज डिसाइड किया था, स्कूल डिसाइड किया था कि ये बेस्ट होगा, ये टीचर बेस्ट होंगे, ये सब्जेक्ट बेस्ट होगा, बट दिस इज़ नॉट द वे इट इज़। आपने परफेक्शन लेने के लिए उसको सोच लिया कि ये दिस इज़ द हाईएस्ट इमेज। अब आप उस इमेज के साथ compete करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने पहले एक इमेज बनाई, और क्योंकि आप एक इमेज क्रिएट करते हैं अपने माइंड से, ये आपका परसेप्शन है। उसी तरह से जो आपका परफेक्शन की इमेज होगी वो एक सब्जेक्टिव टर्म भी है। आपके हिसाब से कोई चीज़ परफेक्ट है, मेरे हिसाब से वो वैसी परफेक्ट नहीं हो सकती, या किसी और पर्सन के हिसाब से वो वैसी परफेक्ट नहीं हो सकती। तो परफेक्शन एक अलग डिमांड रखता है, क्योंकि उसके अंदर एक चीज़ आ जाती है, आपका सब्जेक्टिव होना, हर एक इंसान का अलग अलग पर्सपेक्टिव होना, और आपकी डिमांड क्या है, एक पर्सनल डिमांड क्या है। सो परफेक्शन को यूनिवर्सल टर्म नहीं हो सकती है। यू हैव टू बी टेक इट दिस वे कि ये एक अनरियलिस्टिक डिज़ायर है, जो कि आपको सिकनेस की तरफ ले जाएगी, कि आपको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देगी। ये यूनिवर्स परफेक्शन पर नहीं बना है। लाइक अगर आपके हिसाब से परफेक्ट चीज़ होती तो ये एक्सपेंड नहीं कर रहा होता, ये इवोल्व नहीं कर रहा होता, इसमें क्रिएटिविटी नहीं आती, और इसमें ऐसी कोई चीज़ के लिए जगह नहीं होती जो कि आपको सरप्राइज कर देती। क्योंकि परफेक्शन में सरप्राइज नहीं होता, परफेक्शन में चीज़ें पहले से ही डिसाइडेड होती हैं, राइट। तो इस तरह से परफेक्शन को हम बांधने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट हाउ लाइफ वर्क्स एक्चुअली। लेट्स से यू वांटेड टू अचीव समथिंग, सो ऑफ कोर्स यू हैड अ प्लान, एंड दैट प्लान शुड हैव सम आउटकम्स, जो कि आपके डिज़ायर्ड आउटकम है। बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्लान, आपने बहुत सारे जो हिंड्रेंस आते थे, जो जो चीज़ें हो सकती थी, उसको आपने लेट गो किया, मतलब उनको आपने कंसीडर ही नहीं किया। दिस इज द कंडीशन ऑफ द माइंड, कि आप सारी चीज़ें एक साथ कंसीडर नहीं करते हैं। आप जैसे कि आपके पर्सनल कॉन्स्ट्रेन, आप हमेशा अपने आप को ओवर इवेल्युएट करते हैं, और टाइम को सबसे पहले, क्योंकि आप टाइम के हिसाब से सोचते हैं कि ये चीज़ उतने टाइम में हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। आप हमेशा टाइम को अंडर एस्टिमेट करते हैं, कि आप सोचते हैं कि 10 मिनट में काम हो जाएगा। इन रियल लाइफ इट चेंज,
प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें साइड में आती हैं। लेट्स से कि कोई अनवांटेड थिंग, वेदर, और मे बी कोई और डिस्टर्बेंस, या कुछ भी, एनीथिंग। आपने कोई स्टेप लिया, वो आपके माइंड के हिसाब से स्टेप 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 है, लेकिन और भी बहुत सारी फोर्सेस हैं जो उसके ऊपर लग रही हैं। तो इतनी सारी जो फोर्सेस हैं, आपने उनको काउंट ही नहीं किया। बट द थिंग इज कि तुम्हारा माइंड, हमारा माइंड ये काउंट भी नहीं कर सकता है ना इतनी सारी चीज़ें। अगर वो इतनी सारी कैलकुलेशंस में लगेगा, देन इट विल फ्रीज, ओवरलोड हो जाएगा, एंड दैट इज़ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग में क्या होता है, आप डिसीजन पर नहीं पहुंचते, बस सर्कल में घूमते रहते हैं। ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो इमेजिनेशन। सो परफेक्शन के लिए आप चीज़ों को बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आपने जो प्लान बनाया था, आपने परफेक्ट प्लान बनाया था, तो उस प्लान के हिसाब से कुछ एक अनसर्टेन या सरप्राइजिंग अनवांटेड थिंग नहीं आनी चाहिए थी, बट दैट हिट, यू आर सरप्राइज्ड। बट वो वहाँ पर नहीं रुकता, उसके बाद और भी सक्सेसिव हिट्स, कोई और चीज़ आपकी लाइफ में आ गई। अब आपने सोचा कि ओ माय गॉड, इतनी सारी चीज़ें, अब तो ये चीज़ संभव नहीं है। आपने एक परफेक्ट प्लान बनाया था, बट अब ये इतने सारे अनवांटेड चीज़ें जो आ गई हैं, जो आपके हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी, इवन एग्जिस्ट भी नहीं कर रही थी, वो आ गई हैं। देन व्हाट? नाउ यू कैंट थिंक। अब यू आर जस्ट फ्रीज। ये आपकी पूरी एनर्जी ले लेगा। अब आप में इतनी भी एनर्जी नहीं होती कि अगला स्टेप रखें, एंड देयर यू आर इन ए स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस। अब आपको ये समझ नहीं आएगा कि कैसे करें कोई भी चीज़ आगे, क्योंकि प्लान जो था आपका परफेक्ट प्लान, इट डिडंट वर्क। एंड अब आप में इतनी भी एनर्जी रहेंगी कि आप अगला स्टेप लें, तो दिस विल मेक यू इन द सर्कल ओनली। बट द वन थिंग दैट कैन यू डू इज द एक्सेप्टेंस। यहाँ से आप ये जो सर्कल बना है, इसको ब्रेक कर सकते हैं कि कोई चीज़ आई, आपको लगा फेलियर है, बट दैट्स इट, एक्सेप्ट इट एज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस, कि ये चीज़ें आएंगी, 100% आएंगी, ऐसी नहीं तो वैसे किसी ना किसी फॉर्म में आएंगी ज़रूर। सो अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, वर्क में हैं, रिलेशनशिप में, किसी भी फेज में है लाइफ के, किसी भी डायरेक्शन में है, एक्सेप्ट दैट फेलियर, बिकॉज इन रियल लाइफ आपके फेलियर से ही आप सीखते हैं। लर्निंग इज द ओनली थिंग, राइट? आप स्टेप लेते हैं सीखने के लिए, तो अगर आप फेल हो गए तो दैट्स गुड थिंग, बिकॉज वहाँ से आपको रियलाइज हुआ कि ओके, दिस इज द थिंग आई डोंट नो एंड हाउ टू डू इट। एंड ये अपॉर्चुनिटी होती है, ये अपॉर्चुनिटी है एक नई चीज़ सीखने की, अपने आप को इम्प्रूव करने की। और ये किस प्रोसेस में होता है? जब आप एक्सेप्ट करते हैं इम्परफेक्शन को। परफेक्शन में आपके लिए इम्प्रूवमेंट की जगह ही नहीं है। आइदर इट इज़ 0 और इट इज़ 1। या तो आपने स्टेप नहीं लिया था 0, और स्टेप लेते इट शुड बी सक्सेसफुल द वे यू वांटेड, बट इट डिडंट वर्क, इट नेवर वर्क एक्चुअली। सो इम्परफेक्शन को आपको एक्सेप्ट करना होगा। आपकी लाइफ में कुछ भी बेकार होता है, दैट्स द वे ऑफ इट। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए, इम्प्रूव कर सकते हैं, टेक अनदर स्टेप। लेकिन अगर आपने उसको मान लिया कि परफेक्ट ही करना है, पढ़ाई करने से पहले मुझे सारी चीज़ें फिक्स करके रखनी है, करियर मुझे फिक्स होना चाहिए, नई ज़िंदगी शुरुआत करने से पहले पुरानी चीज़ों को सब फिक्स करना पड़ेगा, अपने सारे रिलेशनशिप मुझको सही रखने पड़ेंगे, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, लाइफ पार्टनर के साथ हो, या फिर आपका वर्क एनवायरनमेंट हो। क्या आप सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं? आई एम आस्किंग। नो, इट इज़ नॉट जस्ट पॉसिबल। अगर आप एक चीज़ करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, उसे इम्प्रूव करेंगे, तो धीरे धीरे बाकी चीज़ें अपना आप रियलाइन एडजस्ट हो जाएंगी। लेकिन परफेक्शन मीन्स आप सब चीज़ें एक साथ चाहते हैं, इट नेवर वर्कड। भगवान श्री राम के साथ भी नहीं काम किया था, कितने सारे रिलेशन खराब थे उनके, कितनी सारी चीज़ें उनकी प्रॉब्लम आई लाइफ में। भगवान श्री कृष्ण के साथ भी ऐसा नहीं था, उनकी पर्सनल फैमिली, पर्सनल लाइफ कितनी ज़्यादा टर्मोइल में थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की जो कि एक परफेक्ट लाइफ में नहीं होनी चाहिए थी। अगर भगवान की खुद की लाइफ ऐसी नहीं हो सकती परफेक्ट, देन व्हाई डू यू थिंक कि आपकी लाइफ परफेक्ट होगी? तो ये परफेक्शन इज ए सिकनेस,
आप अपने आप को उसके अंदर बंद कर सकते हैं, अपने आप को क्रिपल कर सकते हैं कि अब मुझे स्टेप नहीं लेने, बिकॉज यू वांट टू हैव अ परफेक्ट थिंग इन योर लाइफ. लाइफ इज नॉट परफेक्ट. एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ओनली. अब आप इम्प्रूव कर पाएंगे. और द थिंग इज कि जब आप इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपके लिए स्पेस होगा इम्प्रूव करने का, अडेप्ट करने का, और एक हैप्पी का प्लेस बनेगा. बिकॉज नाउ यू आर थिंकिंग ओके फाइन, आई कैन स्लीप वेल, इट इज़ ऑल राइट. अगर चीज़ें उस तरह से नहीं हुई, स्टिल यू कैन स्लीप वेल, बिकॉज यू वांट टू इम्प्रूव ओनली. कोई चीज़ें नहीं हुई लाइफ में, दैट इज़ ओके. हो सकता है आपने कुछ गलत स्टेप उठाया हो सकता है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई हों, बट इट इज़ ओके. यू डोंट गिव अप ऑन द लाइफ. लेकिन अगर आप चीज़ें परफेक्ट चाहते हैं, लेट्स से कि मुझे 100 में से 100 क्वेश्चन करने हैं एग्जाम में, किसी एक भी क्वेश्चन गलत हुआ, अब ये परफेक्ट नहीं रहा. क्योंकि अब ये परफेक्ट नहीं रहा, अब आपको पता है मैं कुछ भी कर लूँ परफेक्ट तो नहीं होगा, तो आप गिव अप कर देंगे. लेट्स से आप 90 क्वेश्चन कर सकते थे, बट स्टिल अब आपका माइंड की सारी एनर्जी कहाँ पर लगी हुई है कि मेरे वो अगला एक क्वेश्चन नहीं हुआ, और बाकी पूरी एनर्जी वहाँ पर गायब. परफेक्ट वो कभी होगा नहीं, देन यू गिव अप. सेम विद द लाइफ. आप लाइफ में बिल्कुल परफेक्ट करना चाहते थे, ऐसी जॉब हो, ऐसे लाइफस्टाइल हो, ऐसे लोग हों, ऐसे फैमिली हो, ऐसे लाइफ पार्टनर हो. वन थिंग गॉन रॉन्ग, एक चीज़ गलत हो गई, आप बाकी चीज़ों पर गिव अप कर देंगे. दिस इज़ द सिकनेस ऑफ द परफेक्शन. सो आपको रियलाइज़ करना है, हमको ये रियलाइज़ करना है कि अपनी जितनी जल्दी अपनी लाइफ में रियलाइज़ करें, इनको इम्प्लीमेंट करें कि परफेक्शन नहीं ढूंढना क्या है, इम्प्रूवमेंट. सो क्योंकि इम्प्रूवमेंट इम्परफेक्शन के साथ आ सकता है, परफेक्शन के पास तो प्लेस ही नहीं है. इम्प्रूवमेंट आप इम्परफेक्शन के साथ करते हैं, लेकिन परफेक्शन ढूंढेंगे तो आप सिंपली क्विट कर देंगे. एंड दैट्स हाउ पीपल डज लाइक सुसाइड ऑल्सो. सो आप लिटरली गिव अप कर देंगे परफेक्शन के साथ. परफेक्शन इज एक्चुअली अ डेड एंड. यू कैन नॉट मेक इट, यू कैन स्ट्राइव फॉर इट थ्रू इम्परफेक्शन. एक्सेप्टिंग कि इम्परफेक्शन होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर इम्परफेक्ट. किसी भी पार्ट ऑफ लाइफ में, किसी भी बिहेवियर में, किसी भी चीज़ों में यू आर इम्परफेक्ट. डोंट मेक योर गुड इमेज दैट परफेक्ट कि अब आप अपनी इमेज के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, अपनी इमेज के साथ compete ही नहीं कर पाते. लाइक गुड स्टूडेंट्स के साथ, गुड पीपल के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. उनको हमेशा अपनी इमेज के साथ अपने आप को परफेक्ट मैच कराना होता है, और इस कारण से ऐसी बहुत सी चीज़ें वो नहीं कर पाते जो उनको करनी चाहिए थी, क्योंकि दे आर गुड पीपल. देयर इज नो गुड, नो बैड, ओनली इंटेलिजेंस. आपको वक्त के हिसाब से चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा. सो वाट, आप पूरी ज़िंदगी एक तरह की चीज़ें करते आए थे, क्या उसमें अब इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है? या अगर आपने गिव अप करके ये मान लिया कि दिस इज़ द परफेक्ट थिंग, दैट्स इट, नो, राइट? imperfection, strive it, accept it, strive for the perfection, work for it, keep it as a bonus कि ठीक है ये चीज़ हो गई, वाह ग्रेट. अगर नहीं हुई then keep trying. What else can you do? This is life, it is important, life is most precious, right? Everything else is just attribute of the life. No matter आपके पास वो स्टडी हो, लाइफ के कोई और पार्ट हो, आपके घर हो, कार हो, फैमिली, एनीथिंग, जस्ट सपोर्ट सिस्टम ऑफ दैट लाइफ. लाइफ अपने आप में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो भी इम्परफेक्ट है. एक सांस ली, दूसरी सांस नहीं ली, जस्ट डन, दैट्स इट. सो लाइफ खुद इम्परफेक्ट है. परफेक्ट होती तो क्रिएटिविटी की, एक्सप्लोरेशन की जगह नहीं होती. So embrace this idea of perfection is not a thing. Imperfection is the way of life. That's how you can work.